अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, एसपीएससी के तमाम कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ चुकी है। तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सिंध काबीना का यहाँ पर इजलास था, तो इस इजलास के अंदर आपके एसपीएससी के हवाले से बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर कर लिया गया है और एसपीएससी के तमाम ही कैंडिडेट्स को बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सुना दी गई है। तो यहाँ पर काबीना ने मंजूरी बाकायदा तौर पर इसकी दे दी है। और ये खुशखबरी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके वज़ीर आला सिंध की सदारत में यहाँ पर काबीना का बड़ा इजलास हुआ और इसके अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उसमें जो है वो तरमीम कर दी गई है। एसपीएससी तरमीम के तहत पास उम्मीदवारों के मुंतज़िर फ़हरिस्त बनाने की गुंजाइश पैदा करना है। अगर कोई उम्मीदवार पास करने के बाद ज्वाइन नहीं करता तो असामी खाली हो जाती है। मुंतज़िर फ़हरिस्त होगी तो खाली जगह पर तरतीबवार उम्मीदवार ज्वाइन करेगा। काबीना को आगाही, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी मुंतज़िर फ़हरिस्त तरतीब देती है। वज़ीर आला को आगाही, काबीना ने एसपीएससी के रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, ये जो तरमीम है एसपीएससी के जो रूल्स हैं इसमें की गई है कि आप जानते हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं एसपीएससी के जो टेस्ट पास करते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के बाद जितनी भी सीट्स होती हैं उसके मुताबिक एसपीएससी जो है वो रिकमेंड कर देता है। उसके बाद किस्सा जो है वो एसपीएससी के जो भी टेस्ट देते हैं, पास हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो उनका किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ऐसा होता है कभी कभार और बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि जो रिकमेंड कैंडिडेट हो जाते हैं उसके बाद उसमें से कोई भी जो है वो ज्वाइन नहीं करता, तो वो सीट जो है वो दोबारा खाली रहती है। यानी मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट रिकमेंड हो गया, उसके बाद उसको जो है वो जॉब मिल गई, तो उसके बाद उसको और कोई जॉब उसी दौरान ही कोई और उससे अच्छी जॉब मिल गई तो वो ज्वाइन तो नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है वो एसपीएससी की वो सीट जो है वो खाली रहती थी और जो बाकी जो उम्मीदवार थे उसका किस्सा पहले जो है ख़त्म हो जाता था। अब ये होगा कि आपका जो एसपीएससी के अंदर आपका टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के बाद जो रिकमेंड कैंडिडेट होंगे इसके मुताबिक वो रिकमेंड कर दी जाएंगे। लेकिन जो बाद में जो आपके इंटरव्यू के अंदर जिसके कम नंबर होंगे, जो कि लास्ट सीट के अंदर जितने नंबर होंगे, तो उससे पीछे जो भी कैंडिडेट होगा, यानी जितने भी कैंडिडेट होंगे वो भी फ़हरिस्त एसपीएससी के पास होगी। मिसाल के तौर पर अगर ऑफर लेटर या उसका मसला आता है एसपीएससी के बाद, इंटरव्यू के बाद जो भी कैंडिडेट वो जो जॉब है उसको एसपीएससी ने जो टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, वो ज्वाइन नहीं करता, तो एसपीएससी के पास ये अख्तियार होगा कि वो जो सीट जो बच गई है उसके ऊपर जो पीछे जो वेटिंग के लिस्ट के अंदर जो जिसके नंबर उससे कम होंगे तो उसको जो है वो सीट दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है आपके कैंडिडेट्स के लिए। तो बहुत मरतबा ऐसा ही होता है कि आपके इंटरव्यूज़ के बाद जो है वो आपके बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं हर जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है जो उसको मिली है वो कम है और उससे जो दूसरी पोस्ट है वो उसको मिल गई है, तो वो ये जॉब तो नहीं करेगा, वो छोड़ के इसी तरह से सीट जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया होती हैं। अब उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है कि जो इंटरव्यू पास करते हैं उसके बाद उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो अगर कोई ज्वाइन नहीं करता, खाली सीट रह जाती है, तो अब आपके जो पीछे जिसके कम नंबर होंगे तो उसके लास्ट सीट के बाद तो उसको जो है वो सीट अलाट कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझ लें कि आपके पीएससी जीएसटी के अंदर आप देखते हैं कि आपके जो नंबर हैं उसके मुताबिक आपको सीट्स वगैरह मिल गई। अब जो भी सीट खाली होती है, जो भी 40 के ऊपर पास होते हैं, तो उसको जो है वो जो भी सीट खाली हो रही है तो उसको मिल जाती है। टेस्ट उसने जो है वो पास किया हुआ है और वो इस तरह से जो है कोई भी सीट ज़ाया नहीं होती। तो होगा ये कि आपकी जो भी जितनी भी सीट्स हैं वो पहले भर दी जाएंगी। अब जितनी भी जो है वो सीट्स आगे खाली होती हैं, यानी कोई ज्वाइन नहीं करता, तो पीछे जो वेटिंग के अंदर जो इंटरव्यू पास होंगे कैंडिडेट्स उनको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपकी जॉब है। ये अच्छी खबर है आपके एसपीएससी के तमाम कैंडिडेट्स के लिए। तो इससे जो है कोई ना कोई फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो काबीना ने इसकी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई। अब एसपीएससी जो है इसका नोटिफिकेशन देखते हैं कि कब जारी करती है और कब से ये इम्प्लीमेंट करती है, इसी महीने से करती है या नेक्स्ट महीने से। ये सारा जो नोटिफिकेशन एसपीएससी की जानिब से आएगा और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और एसपीएससी ने यहाँ पे हवाला दिया है कि आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये पॉलिसी जो है वो लागू है। इसी वजह से जो है चीफ़ मिनिस्टर हमें भी इसकी इजाज़त दें, तो चीफ़ मिनिस्टर ने यहाँ पे इजाज़त दे दी। अब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो उसके बाद ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये एसपीएससी के अंदर ये जो बनाई गई है ये सही है या गलत है। आप जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी राय यहाँ पर कमेंटिंग के अंदर लाजमी दें कि ये सही किया है एसपीएससी ने या गलत किया है। तो इस हवाले से आप अपने पॉइंट जो है कमेंट के अंदर लिख सकते हैं।